अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBS सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रन करेंगे कि एक YouTube वीडियो को किस तरह प्रमोट किया जाता है थ्रू YouTube डिस्कवरी एड्स। YouTube एड्स कोर्स की आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह एक YouTube वीडियो को प्रमोट किया जाता है थ्रू YouTube डिस्कवरी एड। कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। और लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेसिक एड स्ट्रक्चर समझाया है, तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर सेव हो सके और आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर क्लियर हो जाए और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। तो जो रिसेंट वीडियो अपलोड हुई थी बेसिक एड स्ट्रक्चर की, वो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर लॉगिन है अपने गूगल एड्स के अकाउंट में, गूगल एडवर्ड के अकाउंट में, या जो पहला नाम था इसका गूगल एडवर्ड था, गूगल एड्स है। तो हम यहाँ पर लॉगिन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जी न्यू कैंपेन के बटन पर। कैंपेन क्या होता है, एड सेट, एड ग्रुप, वो हर चीज़ हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लें। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर अपना डिफाइन कर लेते हैं कि हमने एक YouTube वीडियो को प्रमोट करना है और हमारा टारगेट है कि उस वीडियो के हमने व्यूज़ इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपका कोई गोल होना चाहिए, कोई पर्पज़ होगा तभी तो आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ही उठा के आप कुछ नहीं कर सकते। पहले आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस को आपने प्रमोट करना है। तो आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपको उससे हासिल क्या होना है, आपने करना क्या चाहते हो, सर्विस से प्रमोट करके अवेयरनेस करनी है या पैसे कमाने या कन्वर्जन्स गोल है, जो भी आपका गोल है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ के केस में हमारा अभी फिलहाल गोल है कि हमने अपनी वीडियो के व्यूज़ इंक्रीज़ करने हैं, अपनी यूट्यूब वीडियो को इस तरह से प्रमोट करना है कि हमारा नॉर्मल बजट में हमें अच्छे व्यूज़ मिल जाए। तो जो हमारा गोल है वो यही है कि हम अपनी वीडियो को प्रमोट करें और वहाँ से हमें व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स मिल सके। तो हमने न्यू कैंपेन के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं YouTube डिस्कवरी एड्स को। टाइप्स ऑफ YouTube एड्स के अंदर मैंने कंप्लीट सिखाया है, कंप्लीट बताया कि स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, डिस्कवरी एड्स, बम्पर एड्स, बैनर एड्स क्या होते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलरली इस कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो हम यहाँ पर रन करने वाले हैं डिस्कवरी एड्स। क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वीडियो, क्योंकि हमारा एड जो है वो वीडियो एड है। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कस्टम वीडियो कैंपेन। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी मिल रही हैं। देखिए हमने ये सभी एड्स जो हैं ये हमने टाइप्स ऑफ यूट्यूब एड्स के अंदर डिटेल में ये सभी एड्स को पढ़ लिया है और विद एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कस्टम वीडियो कैंपेन और यहाँ से क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमने अपनी कैंपेन का नेम सेट करना है। कुछ भी आप रख सकते हैं। चले मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जी वीडियो, हम यहाँ पर रख लेते हैं जी यूट्यूब वीडियो व्यूज़। और आप अपनी डेट वगैरह रखना है, जो भी जिस तरह भी आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए। नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाता है जी बिडिंग स्ट्रैटेजी। आप इस पर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर CPV और CPM के बारे में आपको बताया, मैं अगेन आपको बता देता हूँ। CPV होता है कॉस्ट पर व्यू और CPM होता है कॉस्ट पर माइलस्टोन। मिसाल के तौर पे आपकी वीडियो अगर किसी के आगे शो हुई तो जब उसके ऊपर किसी ने क्लिक किया तब आप पे करना चाहते हो, या फिर आपकी वीडियो को YouTube जो है वो 1000 इंप्रेशंस देगा, यानी कि 1000 बार वो लोगों के सामने अपीयर हुई तब वो पैसे कटेंगे। अगर आप सिलेक्ट करते हैं टारगेट CPM, मिसाल के तौर पे आपने सिलेक्ट किया टारगेट CPM, YouTube ने आपकी वीडियो 1000 लोगों को या 1000 इंप्रेशंस उसके दे दिए। अब उसके ऊपर कोई क्लिक आ रहा है नहीं आ रहा, वो YouTube की टेंशन नहीं, वो सिर्फ आपको 1000 इंप्रेशन देगा और उसके पैसे आपसे काटेगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि आपकी वीडियो किस टाइप की है या आप जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट कर रहे हो उसके अंदर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या आपको इंप्रेशन ज़्यादा चाहिए या फिर व्यूज़ ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है कि हम अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से CPV कॉस्ट पर व्यू ही यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। बिडिंग स्ट्रैटेजी हमने डिफाइन कर दी। यहाँ पर अब हम इस कैंपेन का जो टोटल बजट है वो हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से तो PKR आ रहा होगा, इंडियंस हैं तो INR, जो भी आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपनी फिल की है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आ रहा होगा जिस वक्त आपने अकाउंट क्रिएट किया। अगर अकाउंट क्रिएट करना भी नहीं आता वो भी वीडियो इसी कोर्स के अंदर है, प्लीज़ इसे फॉलो अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ जी $5, आप 500, 1000, 2000 जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बजट अच्छा रखते हैं, बिडिंग हाई रखते हैं, बिडिंग को कम ज़्यादा करने से भी आपकी जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पर वो पूछे जी स्टार्टिंग और एंड डेट आप बताइए। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग डेट ठीक है आज से ही स्टार्ट कर दे, और एंड डेट जो है वो मैं रख लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये ऐड मेरा 3 दिन तक रन हो।
ठीक है। उसके बाद ये आपने सेलेक्ट कर दिया, नीचे आपको बता रहा है जी आपके 1.67 जो डॉलर्स हैं वो डेली के खर्च होंगे, 3 दिन के लिए आपका ऐड चलेगा और कैंपेन का जो टोटल बजट है वो $5 है। अब यहाँ पर अगर आप इंप्रेशंस देखें तो 1.2 बिलियन इंप्रेशंस, अभी हम जिस तरह चीज़ें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे वो डिफाइन होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने जो कैंपेन है उसका टोटल बजट भी डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है नेटवर्क्स में ये आपसे पूछ रहा है कि आप ऐड अपना कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर चलाना चाहते हो। अब YouTube सर्च रिजल्ट में आपका ऐड आना चाहिए, यानी कि कोई पर्टिकुलर कीवर्ड कोई सर्च करे तो आपका ऐड उसके सामने अपीयर हो जाए, हम इसे सिलेक्टेड रहने देते हैं। दूसरा YouTube वीडियोज़, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप स्किपेबल ऐड चला रहे हैं तो YouTube वीडियो के दरमियान में आपका ऐड आएगा। अगर आप डिस्कवरी ऐड चला रहे हैं तो जब वीडियो कंप्लीट होती है तो उसके लास्ट में या फिर वीडियो के नीचे सजेशंस में, अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो साइड पर इस जगह पर आपको प्रोमोटेड वीडियोस में ऐड नज़र आ रहा होता है वीडियो का। लेकिन जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये इसके अंदर आप लोग वेबसाइट्स हो गई, दूसरी जगह पर भी आपकी वीडियो प्रमोट की जा सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो ऐड है वो सिर्फ YouTube पर ही दिखाया जाए, क्योंकि हम YouTube वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वही ऑडियंस हमारी वीडियो या हमारा ऐड देखे जो कि ऑलरेडी YouTube पर ही अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ऐड सिर्फ YouTube पर ही दिखाया जाए, तो हमने इस थर्ड ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर देना। बट इन सम केसेस हो सकता है कि आप के लिए ये फीचर सूटेबल हो। मैं सिर्फ इस वीडियो की मुनासिबत से जो हमारा गोल है हम उसको देखते हुए अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऐड चलाएंगे। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जी नेटवर्क्स। नीचे आते हैं लोकेशन। अब लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आप अपना ऐड किस लोकेशन में चलाते हैं। देखें यहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च किया लो CPC कंट्रीज़, और यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे बता रहा है जी ये कंट्रीज़ आ रही हैं 16 मोर। नीचे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो और भी कंट्रीज़ आपको बता देगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर CPC लो रहता है। अगर आप प्रीमियम कंट्रीज़ पे जाते हैं जैसे कि UK, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह पे, अगर आप यहाँ पर ऐड चलाते हैं तो आपको सेम ऐड के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आप अपना ऐड चलाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह की कंट्रीज़ में चलाते हैं जहाँ पर CPC लो रहता है, तो वहाँ पर आपके पैसे कम खर्च होंगे। सम टाइम लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑल कंट्रीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी वीडियो के हिसाब से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी। जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पर आपने ये इंप्रेशंस को ज़रूर काउंट रखना है। इंप्रेशंस आपके बिल्कुल लो नहीं जाने चाहिए, यानी कि ये केस में ना हो, एटलीस्ट मिलियंस में आपके इंप्रेशंस यहाँ पर मेंटेन रहने चाहिए। ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर बहुत इंप्रेशंस ही बहुत कम आ रहे हैं तो फिर आपका बजट बहुत ज़्यादा लगेगा उसके अंदर, और आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे। तो इस वजह से आपने इंप्रेशंस को ख़ास तौर पे मेंटेन करके रखना है। और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, इसके अलावा बांग्लादेश, और भी जितनी कंट्रीज़ है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आती है जी आपकी वीडियो की लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करते तो ऑल लैंग्वेज आ जाएगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपकी वीडियो की जो भी लैंग्वेज है आप उस हिसाब से टारगेट करेंगे। हमारे केस में हमारी वीडियो की लैंग्वेज है जी उर्दू, मैंने ऐसे सेलेक्ट की। सेकंड में यहाँ से, क्योंकि जो इंडिया के हैं जो हिंदी बोलते हैं वो भी उर्दू थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, और मेरी वीडियोज़ इंडिया में भी काफ़ी देखी जाती हैं तो वो समझ लेते हैं, तो हम यहाँ से हिंदी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैंने जो कंट्री सेलेक्ट की वो ये कंट्रीज़ है, और इन कंट्रीज़ में मैं बता रहा हूँ कि जो ये ज़ुबान समझते हैं उर्दू और हिंदी, उन्हीं को मेरा ऐड जो है वो नज़र आना चाहिए। यहाँ पर इंप्रेशन देखें 1.1 बिलियन, स्टिल अभी तक एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं जी इन्वेंट्री टाइप। यहाँ पर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री आपको रिकमेंडेड है, बट आप ट्राई कर सकते हो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री अगर आपके लिए ये ज़्यादा वर्क ना करे तो। अब लेकिन फ़िलहाल ये रिकमेंडेड है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और नीचे आ जाते हैं जी एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपने एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़, यहाँ पर से आपने इसको टिक कर दें और लाइव स्ट्रीम वीडियोस को क्लिक कर दें। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस यानी कि जो वीडियोस आउटसाइड द यूट्यूब किसी वेबसाइट के ऊपर एम्बेड हुई है, वहाँ पर हमारा ऐड जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाया जाए जो यूट्यूब पर स्पेशली अपना टाइम स्पेंड करें, ना कि वेबसाइट्स वगैरह यहाँ पर। तो जो भी एम्बेडेड वीडियोज़ है वहाँ पर हमारा ऐड नहीं आना चाहिए, लाइव स्ट्रीम्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता है कि वहाँ पर लोग क्लिक्स नहीं कर रहे, तो जो लाइव देख रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि वो उसी वीडियो को देखे, तो इसलिए लाइव स्ट्रीम का इतना ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता। तो आप इन्हें अनचेक यहाँ से टिक कर दें तो आपका जो ऐड है वो इन चीज़ों के ऊपर शो नहीं होगा। बाकी आप इन चीज़ों का एज इट इज़ रहने दें एंड यहाँ से इसको ऑफ कर दें। नीचे आपको एक सेटिंग मिली है जी एडिशनल सेटिंग्स की। कन्वर्जन्स वगैरह फिलहाल हमारे यहाँ पे ये टैब काम कर नहीं, क्योंकि हम वीडियो प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद डिवाइसेस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं और यहाँ से आप सेट करते हैं सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सपोज आप कोई ऐप प्रमोट कर रहे हो
जो मोबाइल ऐप है या एंड्रॉयड ऐप है, तो उसके लिए अगर आप ऐड चलाते हो टीवी वगैरह पे, कंप्यूटर वगैरह पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आपका काम वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए हम डिवाइस को भी सिलेक्ट करते हैं कि यार इस पर्टिकुलर डिवाइस पर ही मेरा ऐड जो है वो शो होना चाहिए। तो यहाँ से हम टीवी स्क्रीन को फिलहाल ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर्स को भी ऑफ कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ऐड जो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन जो यूज़र है उन्हीं को शो हो, ठीक है। बाकी आप अपने चैनल के हिसाब से भी जब आप एनालिटिक्स में जाते हैं, वहाँ से भी आपको बताया जाता है कि किस एज ग्रुप की ऑडियंस आपको ज़्यादा देखती है, या मोबाइल पर ज़्यादा देखते हैं, कंप्यूटर पर ज़्यादा देखते हैं, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंप्रेशंस आप देखें 870 मिलियन, स्टिल इट्स अ गुड नंबर। मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ। एंड एक चीज़ है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग में क्या होता है, आपने यहाँ पर से अगर क्लिक करते हैं कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, सपोज 1 इंप्रेशन मैंने यहाँ पर दिया, 1 इंप्रेशन कैप, और यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ पर डे। इसका मतलब होता है कि मेरा जो इंप्रेशन है या मेरी वीडियो का जो थंबनेल होगा या मेरा जो ऐड होगा, वो सिर्फ उसका इंप्रेशन एक ही बार एक यूज़र को एक दिन में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही यूज़र को आप बार बार ही मेरा ऐड दिखाए जा रहे हैं, मेरे इंप्रेशन एक यूज़र को बार बार दिए जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि जो जिस यूज़र को आपका एक बार ऐड दिखा दिया गया, तो उस पर्टिकुलर डे में दोबारा आपके ऐड का इंप्रेशन उसको नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ से पर डे कर सकते हो, पर वीक कर सकते हो, यानी कि अगर किसी को एक बार आपका ऐड नज़र आ गया, इंप्रेशन काउंट हो गया, भले वो स्क्रॉल कर रहा हो, होम पेज पे से स्क्रॉल हो गया, लेकिन उसको आपका ऐड नज़र आ गया, इंप्रेशन आ गया, तो दोबारा अगर आप यहाँ से पर वीक सेलेक्ट करते हो, तो फिर उसको एक वीक के बाद जाकर ही आपका ऐड नज़र आएगा। लेकिन हम यहाँ से पर वीक सेलेक्ट आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो नहीं भी रख सकते, ये आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ जी। और देखिएगा अगर आप इसको चेक करते हैं तो देखें यहाँ से आपके इंप्रेशन में भी फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ जी, आप 10 इंप्रेशन पर डे एक यूज़र को मेरे दिखाएं, तो देखें 260 मिलियन इंप्रेशन हो गए। यहाँ से अगर मैं 1 कर देता हूँ तो देखें जी 40 मिलियन इंप्रेशन हो गए। लेकिन हमारा यहाँ पर जो मेन टारगेट है वो है क्लिक्स का, कि हम क्लिक्स के हिसाब से पे करेंगे। तो आप फ्रीक्वेंसी कैपिंग बाय इंप्रेशन भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से व्यूज़ के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक यूज़र को आपका ऐड शो हुआ, आपने यहाँ से मिसाल के तौर पे एक सेलेक्ट कर लिया, अब उसने एक बार क्लिक करके व्यू कर लिया, अब दोबारा उसको ऐड नेक्स्ट डे ही शो होगा जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। अगर पर वीक सेलेक्ट किया हुआ है तो एक वीक के बाद ही उसको दोबारा आपका ऐड शो होगा और वो क्लिक कर सकता है, उसके अलावा वो उसको ऐड शो नहीं होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग वगैरह आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, किस तरह की आपकी सर्विस है, आप ये यूटिलाइज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से ऑफ ही रहने देता हूँ। आप एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया बेसिक एड स्ट्रक्चर में कि एक्सपेरिमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो अब हमारा कैंपेन का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने जितनी बेसिक डिटेल्स थी वो सारी हमने पुट कर दी हैं। अब यहाँ से वो कहता है जी अपना ऐड ग्रुप क्रिएट करें, ठीक है। ऐड ग्रुप को भी आपको एक पर्टिकुलर नेम देना होगा, तो यहाँ से हम कुछ भी दे सकते हैं जी, ऐड सेट फॉर वीडियो व्यूज़, ऐड सेट क्या लें, ऐड ग्रुप क्या लें, ठीक है। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप इसे क्या रखना चाहते हैं, ऐड ग्रुप या ऐड सेट, दोनों एक ही चीज़ के लिए। कहीं पे आप ऐड सेट भी सुनोगे, किसी जगह पे आप ऐड ग्रुप भी सुनोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हम ऐड ग्रुप क्रिएट करने लगे। अब यहाँ से सबसे पहला जो सेक्शन हमें मिलता है जी, वो मिलता है जी डेमोग्राफिक्स का। यहाँ से हमें पूछेगा कि मेल को ऐड दिखाना है, फीमेल को ऐड दिखाना है, किस एज ग्रुप को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो अगर आप अपनी वीडियो प्रमोट कर रहे हो, एनालिटिक्स में जाओ, वहाँ पर चेक करो कि कौन सा एज ग्रुप आपकी वीडियोस को ज़्यादा देखता है। अब मेरे केस में मेल फीमेल दोनों देखते हैं, ऑलमोस्ट 20% फीमेल्स होती हैं और मेल की ऑलमोस्ट 80% मेल, ठीक है। और यहाँ से जो एज ग्रुप है मेरा वो 18 टू ऑलमोस्ट 50 के राउंड अबाउट यहाँ तक लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। बट आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसी प्रमोट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने बेसिक एड स्ट्रक्चर में आप लोगों को समझाया था कि हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट स्पेशली फीमेल्स के लिए हो या स्पेशली मेल्स के लिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप लेडीज़ शर्ट्स या लेडीज़ परफ्यूम सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेल के लिए ऐड चला दो, तो वो आपके लिए नुकसान ही होगा, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और उसके अलावा आप यहाँ से पेरेंटल स्टेटस चेक कर सकते हो कि ये आपने ऐड जो है वो पेरेंट्स को दिखाना है नहीं दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें देखिए, आप जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे नहीं समझ आएगी। तो हमने डेमोग्राफिक्स को भी ऐसे ही रहने दिया। नीचे आ जाते जी ऑडियंस का सेक्शन। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप इंटरेस्ट बताओगे कि आपकी ऑडियंस की इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट कर लूँ जी सोशल मीडिया, इसके अलावा क्योंकि बिज़नेस अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, मतलब जो भी आपकी ऑडियंस, जिस टाइप की भी ऑडियंस है, जिस टाइप की भी आपकी वीडियो है, उस हिसाब से आप यहाँ से ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ से इसको ऐसे रहने देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आती है जी कीवर्ड प्लेसमेंट।
अब ये यहाँ पर जो कीवर्ड आप लगाते हैं ना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किन कीवर्ड्स के ऊपर चाहते हो कि इन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड जो है वो सर्च रिजल्ट में अपीयर होना चाहिए। एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर अब कीवर्ड प्लानर का भी हिंट देना चाहूँगा। अगर आप यहाँ से कीवर्ड प्लानर का क्यों यूज़ किया जाता है, मैं थोड़ा सा उसका आइडिया भी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर, और सपोज़ मैं यहाँ से कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ और लोकेशन मेरी पाकिस्तान है। मैंने यहाँ से क्लिक किया गेट रिजल्ट्स के बटन पर, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ गूगल एंड सर्च पार्टनर्स, ताकि बाकी सारे भी मुझे नज़र आ जाए। लोकेशन यहाँ से मैंने सेलेक्ट की हुई है पाकिस्तान, आप इंडिया, जो भी आपने लोकेशन चेक करनी है आप यहाँ पे वो सारी कंट्रीज एंटर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, चले इंडिया, और इधर से मैं सेव कर देता हूँ। अब ये जो ये चीज़ जो होती है ना कीवर्ड, ये कितना महंगा कीवर्ड है या कितना सस्ता कीवर्ड है, ये आपको यहाँ से पता चलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊँ, अब देखें, अगर आप अपने ऐड में इस तरह के महंगे कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा हाई बजट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे अगर आप महंगे कीवर्ड लगाते हैं। और ये जो कंपटीशन का बार होता है ये इसलिए होता है कि दिखाया जाएगा कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने कोई क्यूरी सर्च की और 3 ऐड शो हो रहे हैं, जिसकी हाई बिड है वो नंबर 1 पे, जिसकी थोड़ी लो वो नंबर 2 पे, जिसकी और कम है वो नंबर 3 पे आता है। तो ये कंपटीशन का बार इसलिए दिखा रहा है। लो कंपटीशन है तो इसका मतलब आपका ऐड रैंकिंग में ऊपर आ सकता है, लाना ईजी है। बिड अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो आपको उस कीवर्ड के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं पेड एड्स के लिए, तो आप ये सीपीसी और कंपटीशन को इस तरह से मेजर कर रहे होते हो, और साथ ही साथ ये चीज़ें भी आप कंसिडर करते हैं कि इसकी सर्चिस कितनी है, लोग इसको कितना सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे 10 to 100 है और इतना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो हमारे लिए वैसे भी ये कीवर्ड ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये चीज़ किस तरह वर्क करती है। ये आपको दिखा रहा है कि ये जो बिड है वो $8.7 से स्टार्ट होकर $13.06 तक जाती है। तो अब आप खुद देखें कि यार ये कितना महंगा कीवर्ड है, और अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ये भी कीवर्ड लोग यूज़ करते हैं, इन कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। तो कीवर्ड रिसर्च का भी एक थोड़ा सा हिंट मैंने आपको देने के लिए, ये चीज़ समझाने के लिए आपको यहाँ से दे दिया। तो जब अगर आप कीवर्ड्स के साथ टारगेट करें, यानी कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि जो लोग यूट्यूब में इंटरेस्टेड हैं, यूट्यूब व्यूज़ सर्च करते हैं, आउट ऑफ इनके सब्सक्राइबर्स सर्च करते हैं, जिस टाइप की भी आपकी वीडियो है, तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सभी आप यहाँ पर एंटर करते जाओगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो वीडियो प्रमोट करना चाह रहा हूँ वो ये वाली वीडियो, जिन लोगों ने ये नहीं देखी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को गिग रैंकिंग वगैरह का सब कुछ बताया, तो मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो सपोज़ फाइवर सेलेक्ट करती है, और इसके अलावा फाइवर ऑर्डर, जो भी आपने नेक्स्ट कीवर्ड एंटर करना है आप एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे और आप कीवर्ड एंटर करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये चीज़ आपको एक येलो नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि भाईजान आपकी जो कैंपेन है उसको इंप्रेशन वो अब दिखा नहीं रहा। वो आपको ये कह रहा है कि यार आपकी टारगेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। अब इसको बेहतर करने के लिए या तो आप बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर करें, मैं आपको कुछ रैंडम कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये आप टारगेटिंग पे गौर करते जाइएगा। देखें अब मैंने जैसे ही यूट्यूब ऐड किया तो देखें 10 मिलियन इंप्रेशन वो मुझे कह रहा है आपके लिए अवेलेबल है। तो इन कीवर्ड्स को आपने बहुत अच्छे से यूज़ करना है। कीवर्ड प्लानर में चेक कर लेना कि कहीं आप बहुत महंगे कीवर्ड्स तो नहीं यहाँ से पिक करके यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने महंगे कीवर्ड यहाँ पे डाल दिए और उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है, यानी कि आपको उससे कोई एंड रिजल्ट मिलना ही नहीं है, आपका गोल भी अचीव नहीं हो रहा और फजूल में आप अपने ही अपने क्लाइंट के पैसे ज़ाया कर दोगे अगर आप यहाँ पर महंगे कीवर्ड बिना किसी वजह के आप ऐड कर देते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ से कोई कीवर्ड ऐड नहीं कर रहा आपको समझाने के लिए। और उसके बाद यहाँ से टॉपिक्स, अब टॉपिक के अंदर आपकी ऑडियंस किस टाइप में इंटरेस्ट है, बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में आपकी ऑडियंस की जो इंटरेस्ट है, आप यहाँ से उनकी जो आपकी ऑडियंस है उसका आप इंटरेस्ट यहाँ से इंटरेस्ट बेस उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पर आके बात आ जाती है प्लेसमेंट की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वीडियो का ऐड है वो किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल के ऊपर आए, मिसाल के तौर पे आप व्लॉगिंग करते हो, ठीक है, तो आप चाहते हो कि यार मेरा जो ऐड है वो फलाना जो यूट्यूबर है ना वो भी व्लॉग करता है उसके ऊपर आए, क्योंकि वो एक टारगेटेड ऑडियंस है। अगर उनको मेरा ऐड नज़र आएगा तो हो सकता है वो मेरी वीडियोस भी देखें। तो आप सिंपली यहाँ से यूट्यूब चैनल्स के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आप उन चैनल्स के नेम्स या तो लिंक डायरेक्ट को पेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से उन चैनल्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपकी लिस्ट ऐड होती जाएगी, जो भी आप लोगों के चैनल्स हैं आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, आप उन्हें यहाँ से सेलेक्ट करते जाओ और फिर उनकी वीडियोस पर आपके ऐड शो किए जाएंगे। मैं फिलहाल यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज ये वीडियो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। दूसरी यहाँ पर आपसे अब आती है बिडिंग। आप पर व्यू कितना चार्ज मतलब आपको किया जाए। तो मैं यहाँ से कम से कम जो आप अमाउंट अगर डॉलर्स में है तो 0.01 आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 0.01 कर दी। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे करेंसी पीके आ रहा है तो मेरे ख्याल में ₹1 जो कम से कम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
और अगर इंडिया से है तो आप एटलीस्ट 0.2 पैसा या 0.3 पैसा इस तरह आप ऐड कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं बेसिकली गूगल ऐड को ये बता रहा हूँ कि मैं पर क्लिक $0.01 पे करने के लिए तैयार हूँ। जब भी मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक हो तो मैं इतने पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हूँ। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, देखिए ये आपका जो ऐड ग्रुप है वो भी यहाँ पर आपने सारा डिफाइन कर लिया। हमने सबसे पहले कैंपेन सेटअप की, कैंपेन सेटअप करने के बाद हमने अपना ऐड ग्रुप क्रिएट किया। ये देखें ये हमारा ऐड ग्रुप आ गया। ऐड ग्रुप के अंदर हमने उसका नेम रखा, डेमोग्राफिक सेलेक्ट की, कीवर्ड, टॉपिक्स, प्लेसमेंट, हर चीज़ को पढ़ लिया, बिडिंग भी ऐड कर ली। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर, वो है टॉप कंटेंट बिड एडजस्टमेंट। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, ये होते परसेंटेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर 10% सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पर गूगल एड्स को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ या ये बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो और उसके अंदर थोड़ी सी बिडिंग को बढ़ा दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा, तो आप 10% तक मेरा बजट इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है 2% की, 5% की, तो आप 10% तक मेरा जो बजट है बिडिंग है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं, आप लिमिट कर रहे हो। आप 100% भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को आपके इंप्रेशन भी चेंज होते नज़र आएंगे और ये आपको बता रहा है कि आप बता रहे हो कि यार 100% तक भी आप मेरा ये जो ऐड इसे चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है जी आपकी बिड जो है वो 0.02 तक भी जा सकती है, लेकिन अगेन ये सब एस्टिमेटेड है, कोई भी फिक्स नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमने अपना ऐड ग्रुप भी डिफाइन कर दिया। मैं फिलहाल इसको वापस 0 ही कर रहा हूँ। अब यहाँ से वो आपसे पूछ रहे जी आप अपना यहाँ पर ऐड वो वीडियो का लिंक दें जो आप वीडियो प्रमोट करना चाहते हो। तो मैं इस वीडियो को प्रमोट करना चाहता हूँ, इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर सिंपली उसे पेस्ट कर दूंगा। अगेन आपका YouTube चैनल लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखें जी स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड, मैंने अपने टाइप्स ऑफ YouTube एड्स के अंदर डिटेल में इसके बारे में बताया, विद एग्जांपल समझाया। ये थोड़ा सा ऐड महंगा है, उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज़, सिर्फ आपका टारगेट है व्यूज़ या सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़े, तो आप कभी भी स्किपेबल एड्स के लिए ना जाइए, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते। आप जाएंगे वीडियो डिस्कवरी ऐड, जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि हम वीडियो डिस्कवरी ऐड को रन करने वाले हैं। यहाँ पर एक आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है जी, डेस्कटॉप पर आपका ऐड इस तरह नज़र आएगा और मोबाइल के ऊपर आपका ऐड इस तरह नज़र आएगा। लेकिन हमने जिस वक्त ऐड ग्रुप में हमने बताया कि भाई हमने डेस्कटॉप पर ऐड नहीं चलाना, हम चाहते सिर्फ हमारा मोबाइल पर ऐड चले। थंबनेल आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से वो आपको नज़र आ रहा है, तो जो हमारी फर्स्ट थंबनेल है हमने उसी को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक एस्टिमेट दिखाया जा रहा है, आपका जो बिडिंग है, बिडिंग के हिसाब से आपको पर डे इतने व्यूज़ मिलने के चांसेस हैं और ऑलमोस्ट 980 मिलियन इंप्रेशंस अवेलेबल हैं जो भी आपने ये चीज़ें सेलेक्ट की हैं, और जो आपको व्यूज़ मिलने के चांसेस हैं पर डे इंप्रेशन एंड व्यूज़ वो इतने मिल सकते हैं। अब अगेन ये कोई फिक्स रिजल्ट नहीं है, एस्टिमेटेड है। हो सकता है कि व्यूज़ आपको 530 मिनिमम लिखे, हो सकता है आपको 200 भी ना मिले, और व्यूज़ अगर मैक्सिमम 1.6 के हो सकता है आपको 2000 3000 मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि उसके बाद अगर आपका ऐड ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, क्लिक्स अच्छे नहीं आ रहे, क्लिक आते हैं तो फिर उसको ज़्यादा देर तक वीडियो को लोग वॉच नहीं कर रहे, व्यू रेट अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर वो आपकी ये जो देखें नीचे आपकी CPV भी आ रहा है कि जो $0 से जाएगी 0.01 तक, तो ये हाई होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर आप 0.01 पर व्यू दे रहे हो सकता है आपको $0.1 पर व्यू देना पड़ रहा हो, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऐड कितना अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आप हेडलाइन ऐड करोगे। हेडलाइन ऐड करते हुए मैं यहाँ से चले ये ऐड कर देता हूँ, टाइटल यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हेडलाइन के अंदर एक चीज़ आप ये चीज़ ख्याल रखेंगे, यहाँ पर आप कोई इमोजी नहीं ऐड कर सकते, किसी कंपनी का नेम वगैरह ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर से YouTube लिखूँगा और बाकी सारी जगहों पे भी ऐड करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो आप ऐड के अंदर ना तो इमोजी ऐड कर सकते हैं, ना ही किसी कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा। अगर आप YouTube, Instagram, इस तरह के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है या कोई बड़ी कंपनीज आप उनके नाम यहाँ पे लिखोगे तो वो आपको एरर दे देगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन है वो आप ऐड करोगे, डिस्क्रिप्शन नंबर 2 ऐड करोगे। यहाँ पर आपका ऐड का जो प्रीव्यू है वो साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से फिर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ये एंड थर्ड पे ये इसी को मैंने कॉपी कर लो। यहाँ से मैंने ऐड का नेम आप जो भी देना चाहे आप यहाँ से दे सकते हैं। मैंने ऐड नंबर 2 और एक ऐड ऑलरेडी पहले मैंने क्रिएट किया था, एक ऐड नंबर 2 मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर अब आपको फिर आप लास्ट पे देख सकते हो कितने इंप्रेशंस, कितने व्यूज़ वगैरह वगैरह, वो हर चीज़ आपको एस्टिमेटेड, अगेन कह रहा हूँ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हैं, ये कम ज़्यादा हो सकती है। और इस जगह से आप देख सकते हो कि जी आपका ऐड का प्रीव्यू, मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँ तो सर्च में कुछ इस तरह अपीयर होगा, और अगर रिलेटेड में चेक करो कि वीडियो प्ले हो रही है उसके नीचे मेरा ऐड है तो किस तरह अपीयर होगा मोबाइल के ऊपर, तो वो इस तरह आप यहाँ पर
देख सकते हो। तो अब आप दोबारा एक बार गो थ्रू कर लो कि कैंपेन नेम वगैरह आपने सेट कर लिया है, बजट वगैरह हर चीज़ आपकी ओके है, जहाँ पर भी आपने ऐड सेट करना है। ये सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को बताया है। आप मज़ीद थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें, मज़ीद यूट्यूब वीडियोस देखें, आपको बहुत अच्छे से और भी इसके बारे में सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है, ये गूगल एड्स या यूट्यूब एड्स ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक वीडियो देखने से आपको समझ आ जाएगी। हर बंदा अलग अलग स्ट्रैटेजी बता रहा होता है, जो स्ट्रैटेजी उसके लिए काम की है। मिसाल के तौर पे अब ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की है, मेरी वीडियोस प्रमोट हुई, तो मैं आपको वही बता सकता हूँ। लेकिन हो सकता है आपका कंटेंट कुछ और टाइप का, आपका चैनल, आपकी वीडियोस, आपकी प्रोडक्ट की सर्विस कुछ और टाइप की हो सकती है, आपके लिए कुछ और स्ट्रैटेजी बेहतर हो सकती है। तो आपने लकीर के फ़कीर कभी भी नहीं बनना, ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर करने, अपनी रिसर्च आप लोगों ने ज़रूर करनी है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बता रहा है, कभी भी इस तरह अंधाधुंध फॉलो नहीं करना। अगर आप इस तरह करते रहोगे, हो सकता है कि जो चीज़, जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की वो आपके लिए नहीं करे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि अपनी रिसर्च आप लोगों ने ज़रूर करनी है, तभी आप लोग अच्छे रिजल्ट और एक अच्छे मार्केटर बन सकते हो। तो मैंने देखा कि यार हर चीज़ ओके है, मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया क्रिएट कैंपेन। अब ये जो मेरा ऐड है वो जाएगा रिव्यू के लिए, ये फ़ौरन से अप्रूव नहीं हो जाता। यानी कि अभी आपने जैसे सेलेक्ट किया और अभी ओके किया तो ऐड चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसे किया जी कंटिन्यू टू कैंपेन। अब देखिए मैं इस ऐड को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ऐड नंबर 2 यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। स्टेटस अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है अंडर रिव्यू। तो ये चीज़ है, अभी जो गूगल एड्स की टीम है वो इसे रिव्यू करेगी। अगर उन्हें लगेगा कि मेरा ऐड बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है जो उनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करती है, वो इसे अप्रूव करेंगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर इंप्रेशंस, व्यूज़, व्यू रेट वगैरह हर चीज़ यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। और मिसाल के तौर पे आपका ऐड अप्रूव भी हो जाता है, और लेकिन आप नोट कर रहे हो कि यार आपकी व्यूज़ नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं आ रहे, तो आप अपनी बिड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देख सकते हो। और अगर आपके व्यूज़ या इंप्रेशन ज़्यादा ही आ रहे हैं तो आप बिड को थोड़ा लो कर दें, हो सकता है कि आपके थोड़े से पैसे बच भी जाएँ। तो इसलिए ये जो बिडिंग होती है, कितना आप पे कर रहे हो पर क्लिक, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा हाई बिड रख देते हो तो भाई शूटर आपको इंप्रेशन में व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन आपका बजट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर तो बिल्कुल ही नहीं व्यूज़ इंप्रेशन आ रहे तो आप बिड को थोड़ा कम करें, ज़्यादा करें, डिपेंडिंग के। अगर तो ज़्यादा आ रहे तो थोड़ा कम कर लें, और अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहे तो फिर आप बिड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे कि 0.01 है, मैं इसको बाद में 0.02 करके देखूँगा कि यार ये मेरे लिए क्या वर्क करती है, कैसे नहीं। फिलहाल अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो इस तरह से एक कैंपेन सेट होती है। अब जब ये ऐड अप्रूव हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर स्टेटस नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि ये मेरा ऐड कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब इसी तरह आप अपने किसी क्लाइंट के यूट्यूब चैनल की वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो तो सेम इन्हीं तरीकों को, इस कोर्स को फॉलो करते हुए आप हर चीज़ समझ चुके हैं तो आप उसकी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं और इन सर्विसेज को फाइवर, अपवर्क वगैरह जैसे जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, थोड़ी डिटेल वीडियो थी। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।